अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, लेकर आया हूं असना मनाए की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने 2000 की दिहाई में पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। 90 की दिहाई में पैदा होने वाले तमाम ही बच्चों को आपके गाने अजबर याद है। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक डिसरप्शन लेकर आया। आपकी भरपूर फरमाइश पर मैं लेकर आया हूं फाखिर। तो तेरी याद आती है रे चंदन सी धूप में, ओ बदली की ओर से माही वे वो तेरी याद आती है रे एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे माही वे थैंक यू फाखिर भाई, वेलकम टू अस्ना मनाए। बैठने से पहले सर, हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है, कितना ही बड़ा लेजेंड क्यों ना हो, शेर सुना के इन्हें ठंडा करता है। ठंडा करें जनाब। मैं एक भरपूर शेर लेके आया हूँ। गजलियात लाए हैं आप तो। जनाब हो जाए। लेट अदीम हाशमी, जिनके साथ मुझे भी काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके दो अशार मुख्तलिफ गज़लों के हैं, तो कपलेट बनाया मैंने। वाह। तो जनाब, मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद, मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद। वाह। मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद, मेरे जैसा ना कोई और हुआ मेरे बाद। वाह 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 वाह। आगे क्या कहता है? मिटती नहीं है खाक बिखरने के बाद भी, मिटती नहीं है खाक बिखरने के बाद भी, फनकार जिंदा रहता है मरने के बाद भी। वाह वाह वाह। फनकार जिंदा रहता है मरने के बाद भी। फाखिर भाई, वेलकम टू अस्ना मनाए। आप आए, माशाल्लाह, क्या गाने हैं। थैंक यू। क्या गाने हैं, मतलब मैं कहूँगा आपने जब हार्ट ब्रेक्स, मतलब क्या गाने, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स गाए तो दिलों में उतर गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए तो हमारे जज्बे बढ़ गए। क्या सिंगर हैं। आतिफ असलम के लिए तालियां होनी चाहिए। फाखिर भाई, नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऑनर, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आए। और हमारा एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू मेरी ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे याद है हमारे स्कूल में कॉन्सर्ट हुआ था आप लोगों का, तो उसमें हमें एक ख़ास बिस्किट के डिब्बे लेके जाने थे। उस कॉन्सर्ट के अंदर टिकट वो था कि वो बिस्किट का डिब्बा आप मार्केट से ख़रीद के लेके जाएं। तो मैंने 3-4 डिब्बे ख़रीद लिए उस जाने के लिए, और वो मैंने इतने खा लिए कॉन्सर्ट में जाने से पहले कि सब कॉन्सर्ट सुन रहे थे और बाथरूम में लोग मेरा कॉन्सर्ट सुन रहे थे। क्योंकि पेट ख़राब हो गया, 50-60 बिस्किट खा गया मैं। बस ये उन्हीं बिस्किटों का हाल है ना, नतीजा आपके सामने। मीठा हो चुका हूँ मैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप हैं, मैं भी हूँ। हम लोग वो क्यों नहीं करते जो हमने पढ़ा हुआ है? क्योंकि हम थोड़े क्रेजी हैं। ठीक, हम थोड़े क्रैक हैं। क्रेजी हैं, क्रैक हैं, ये बिल्कुल। तो मैं नहीं हूँ इतना। लेकिन फाखिर भाई, आप ये तो आप कह रहे हैं ना। आपने इंजीनियरिंग की, आपने इंजीनियरिंग की और बेदिली से की। टू एन एक्सटेंट। क्योंकि घर वाले म्यूजिक पसंद नहीं करते थे आपका करना। यार, कंजर्वेटिव टिपिकल पाकिस्तानी जो फैमिलीज होती थी, वो बैकग्राउंड है, तो थोड़ा मुश्किल तो था सबके लिए मुश्किल। लेकिन जब आप फेमस हो गए और आपके गाने हिट हो गए, तो मैंने देखा कि कॉन्सर्ट कर रहे हैं और सामने वो लोग बैठे हैं जो ये काम करने से मना करते थे। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स। बिल्कुल। तो ये कैसे, मैंने जब भी किसी मशहूर आदमी से पूछा है कि यार आपके अम्मी अब्बू शुरू में क्या करते थे, तो वो कहते मना करते थे। जैसे ही आप फेमस हो जाते हैं और थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट खुलता है, अम्मा अब्बा फर्स्ट रो में बैठे होते हैं देखने के लिए। तो ये अम्मा अब्बा का क्या चल रहा है भाई? यार, पहले तो ये है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। दैट्स राइट। एक तो ये बात है, और दूसरा बैंक अकाउंट का चक्कर नहीं है। वो आई थिंक किसी न किसी लेवल पे, जितना भी वो नापसंद करते हों इस काम को, किसी न किसी लेवल के ऊपर जब उनका बच्चा इज डूइंग वेल, तो खुशी तो होती है ना, उनका दिल तो बढ़ता होगा। तो आई एम श्योर इसके अलावा और क्या है। और वो यही चाहते हैं जरा स्टेबिलिटी आ जाए बच्चे के दिमाग में। लेकिन आप शरारती बच्चे थे, आप प्रैंक व्रैंक में इन थे। थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि जिसे कहते हैं टीचर की जो कुर्सियां होती थी उसकी भी एक आध टांग तोड़ के वहीं रख दिया करते थे ताकि टीचर बैठे तो बैठ ना पाए। नहीं, वो जो क्लास के बदमाश नहीं होते, बैक बेंचर्स, प्लीज रिस्पेक्ट से, मैं था वो। तो उनके साथ मिलके कभी कुछ कर दिया तो कर दिया।
तो क्या क्या मतलब एक बार चौक पर डस्टर वस्टर क्या लगा दिया आप? यार एक तो हम ये करते थे कि ये काफ़ी रेगुलर होता था कि जो क्लास का जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर चौक का चूरा बना के डस्टर समेत ऊपर रख देते थे, ताकि जैसे ही जो अंदर आए उसके ऊपर गिर जाए। अंदर तो टीचर ही आता होगा। तो बस वो फिर उसके बाद ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाए जाते थे, हाँ। धूप में बाहर खड़ा किया जाता था, पनिशमेंट मिलती थी। इसी तरह एक बार क्या किया कि कुर्सी का एक टांग उसकी काट के तो वैसे ही रख दी, टीचर साहब आके बैठे धड़ाम नीचे, तो फिर अगला पाई इन द स्काई हो गए। या टोटली। तो बस फिर वो पनिशमेंट, एक्स्ट्रा ड्रिल। अच्छा, आप तो इस्लामाबाद के हैं, इस्लामाबाद के बच्चे ये सब कहाँ करते हैं? वो तो मैंने सुना है बड़े मतलब बर्गर से होते हैं, तो ओ माय गॉड कर देते हैं, प्रैंक भी हल्का सा ही करते होंगे, कोई ब्रोकली खिला दी टीचर को ऐसे। तो आप कहाँ इन हम जैसे कराची के लड़कों जैसी शरारतें? अरे इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, कोई जर्मनी में तो नहीं है ना यार। कहाँ के देखो तो लगता यही है वो जर्मनी में, बाकी सब पाकिस्तान में। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक बनाया हुआ है यहाँ, शायद नकली एक वो बनाया हुआ है इस्लामाबाद के लोगों ने, कोई ऐसा भी नहीं है। इस्लामाबाद इज जस्ट लाइक लाहौर कराची। जस्ट लाइक लाहौर कराची। या मतलब थोड़ा साफ भी है, पानी भी देखो आ रहा पूरे है, बिजली भी है। पाकिस्तान के सारे लोग इस्लामाबाद में बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से गए हैं ना। हाँ। तो इसलिए वो ऐसे एक इमेज बना हुआ है इसका। इमेज बना हुआ है नहीं बर्गर आप लोग? एक ज़माने में था। मैं नहीं अपनी बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद का इमेज था स्नॉबिश था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, स्टिफ नेक्ड, अकड़ ये वो। लेकिन ऐसा ऐसा भी टाइम चेंज हो गया वो। हाँ, काफी लोग चले गए वहाँ पे, नॉर्मलाइज हो गया। अच्छा, अब ऐसा ही बहुत, मैं तो बात करता रहूंगा आपसे, ये लोग बहुत दूर दूर से आए, बड़ी देर से बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे, इनसे सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन लतीफ़। हमसे कोई सवाल करेंगे या कोई अपील करेंगे, क्या करेंगे? वाकिर सर से मेरा सवाल है कि आप बहुत फेमस सिंगर हैं, तो आप चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ कब परफॉर्म कर रहे हैं? चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ कब परफॉर्म करके अपने करियर को पीक पे ले जाएंगे आप आकर भाई? पहले मैं अपना गेटअप वैसा करूंगा उनके जैसा, जब मैं लगूं फिर उनके साथ मिलके बैंड बना लूंगा यार। हाँ, वो बैंड डिजर्व करते हैं। वो या तो बैंड डिजर्व करते हैं, बैन हो जाए। आप बात करवाएं ना मेरी। उनके हिट गाने बहुत हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में जो ये कहेंगे वो टीवी पे चलेगा नहीं भाई। ऐसा है ना अगर भाई। चलो अगला चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम चल रहा है आजकल? मेरा नाम जो पहले था कौसर। कौसर? जी जी। कौसर क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ हैं? कोई सवाल करेंगी? सवाल ये था कि ये काफ़ी देर से मंजर से गायब हैं, बड़ी दूरी बना के रखी है आपने, तो ये पूछना था कि ये दूरी क्यों, और दूसरा आपके लिए एक शेर है, एक पोइट्री है जो आपकी नज़र करना चाहूँगी, अगर इजाज़त हो तो। इरशाद इरशाद। वक्त के सितम भी जान किस कदर अजीब हैं। वाह। वक्त के सितम भी जान किस कदर अजीब हैं, ये दूरियां ये फासले सभी मेरे रकीब हैं। वाह। मगर तू आँख नम न कर, तू दूरियों का गम न कर, तू मेरे हर ख्याल में, तू सुबह के जमाल में, तू मेरी बात बात में, तू दिन में भी तू रात में, तू मेरी बात बात में, तू सारी कायनात में। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल से यहाँ पे शो खत्म कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए। आखिरी कर दिया भाई, वाह, बहुत अच्छा बनाया। ये आपका कलाम? जी मेरा कलाम। वाह वाह, बहुत अच्छा। कौसर जबरदस्त, वेरी नाइस। थैंक यू। अब तो कौसर का पूछना ये है कि आप गायब कहाँ हैं? कौसर ने अपनी शायरी में अहाता पूरा उसका कर लिया, आपने जवाब तो दे दिया। तो आप इनकी सांसों में, ख्यालात में, एहसासात में, जज्बात में? मैं कौसर में ही हूँ बस। बहुत शुक्रिया। अगर इस तरह से है तो थोड़ा सा आप गुनगुनाएंगे, जो आपको सबसे आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दें प्लीज़। क्यों नहीं, हो जाए। थोड़ा ज़रा साउंड खोलिएगा भाई। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम कौसर। अगला कौन है? ये अच्छा था, इसके ऊपर धुन बना सकते हैं इनका जो आप अभी पढ़ रहे थे। जी बना लेंगे, हो गया।
डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम दोस्त? सर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या करते हैं आप? सर मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पीएचडी? बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सवाल पूछिए हमसे। सर मेरा सवाल फ़ाकिर साहब से है कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, हम बचपन से आपको सुनते आए हैं, तो एक अच्छा सिंगर बनने के लिए कोई डाइट भी करनी पड़ती है, और अगर ऐसा है तो आप अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए कैसी डाइट करते थे? कोई खास चीजें खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं सिंगर? यार पीने का तो शौक नहीं है मुझे, और तो आप क्या प्यासे रहते हैं, क्या करते हैं? पानी पीता हूँ। पानी। लेकिन एक आपको ईमान की बात बताऊं, मुझे लगता है जो कहते थे कि मिथ है अचार ना खाओ, खट्टी चीज़ें ना खाओ, आइसक्रीम ना खाओ, ठंडा पानी ना पियो, वो सब बेकार है। जी सर। इसका सिंगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। आप जो खाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं पिएं, आइसक्रीम खाएं, सब कुछ करें। उसके बाद रूम टेम्परेचर वाला पानी पी के गले का टेम्परेचर ठीक कर लो। जी जी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। द ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर सिंगिंग इज़, एक है नींद, नींद आपको पूरी करनी है, जी। और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है। जी सर। 2 चीज़ें, दैट्स इट। सर थैंक यू। यानी रियाज करना है और सोना है सही से। नींद पूरी करनी है। नींद पूरी नहीं करोगे तो वोकल कॉर्ड्स तुम्हारे सूज जाएंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे। और नींद कब तक पूरी हो जाती है फाकिर भाई? क्या है, हर किसी का अलग अलग पूरा है या एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है? नहीं, हर एक का अलग अलग है। मैं इंसोम्नियक हूँ, मेरी तो नींद ज़्यादा है ही नहीं। अब 2-3 घंटे में रेडी मैं रहते हैं? बेचैन रहता हूँ हर वक्त। हाँ लेकिन 7-8 घंटे सोना चाहिए। इसलिए सर आपका वोकल बहुत अच्छा है। हाँ, वेरी गुड। आपने बता दिया, पता नहीं था वरना। हम तो आपको सच्ची बात ये बचपन से सिंगिंग करते हुए ही देखते हुए आए, मगर जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं सिंगर सेकंड नंबर पे हूँ, पहले कंपोजर हूँ मैं। ये क्या है भेदभाव? यार मैं हादसाती तौर पे, इत्तेफाकिया तौर पे सिंगर बन गया। जब मेरा बैंड टूटा तो मैंने सोचा कि एक और सिंगर लेते हैं और बैंड एक नया बनाते हैं। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया कि तुम खुद गाओ, तो फिर मैंने खुद, मुझे इतना शौक़ नहीं था ना मुझे फ्रंट मैन बनने का और मशहूरी का, प्रोमिनेंस का, मुझे शौक़ कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन फिर जब सर पे पड़ी तो फिर सिंगर बन गए। फिर गाने गाने शुरू किए, आप लोगों को अच्छे लगे तो बस फिर काम चल पड़ा। लेकिन मुझे शौक़ है कंपोज करने का, कीबोर्ड प्ले करने का, रिकॉर्डिंग का, गैजेट्स का, प्रोडक्शन का, मुझे शौक़ इनका है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ गई। ये जो सिंगर बैंड होते हैं, वाइटल साइंस हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंड था। वाइटल साइंस इतना बड़ा बैंड था, मगर अब किसी को वाइटल साइंस बोलेंगे दिमाग में जुनैद जमशेद मरूम आ जाएंगे, अल्लाह। बाकी उसमें शाही साहब भी थे, रिजवान भाई भी थे, रोहेल हयात थे, इतने बड़े, लेकिन नाम क्या आएगा उनका। इसी तरह हर बैंड का जो वोकलिस्ट होता है, फ्रंट मैन, वो तो कभी जेलसी नहीं होती थी, अबे यार सब मैं गिटार बजा रहा हूँ, पियानो बजा रहा हूँ, वो सिर्फ वहाँ कर रहा है, जीत रहा है, सारी लड़कियाँ उसके पास जा रही हैं। जब आप बैंड बनाते हो तो आपको पता होता है आपका रोल क्या है, ठीक है, तो यू हैप्पी विद दैट रोल, अनलेस क्या कोई कीड़ा वीड़ा हो जाए तो एक अलग बात। नहीं, जेलसी तो होती होगी यार, आप पीछे कीबोर्ड बजा रहे हैं, अगले लड़के को सारी लड़कियों के नंबर मिल रहे हैं, मीडिया पे भी उन्हीं को बुलाया जाता है, हाय अल्लाह मैं मर गई, वो भी उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। अपने अपने शौक़ की बात है ना। आपको अगर शौक़ ही नहीं है उस चीज़ का, तो आपको शौक़ है म्यूज़िक प्रोडक्शन का, तो आप वो करते रहते हैं, बस ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो गिटार बजा रहा है उसके पास लोग ना आए, तो परस्तार किसी के भी हो सकते हैं। पर परस्तार तो कहीं भी चले जाते हैं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम दोस्त? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं? BS बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। सवाल करोगे? जी सर, मेरा सवाल सर से है, फ़ाखिर सर से। आप इतने प्यारे हैं और आवाज़ भी बहुत प्यारी है, तो कितनी बार लड़की को इम्प्रेस किया इस आवाज़ से? कई बार। यार ये सोच के नहीं आप करते, हो जाता है। किसी को इम्प्रेस होना है तो हो जाएगा। कभी आप तानसेन भी बन जाओ तो इम्प्रेस नहीं होना तो नहीं होगा कोई। तो 2 चीज़ों के पीछे कभी ना जाओ, ये जो आप कह रहे हो इसके पीछे, इम्प्रेस करने के पीछे, और पैसे के पीछे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हर चीज़ आपको खुद फॉलो करती हुई आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सर। तो किस चीज़ की बात कर रहा था, मैं समझा नहीं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो। हाँ, मैं नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रशीद है जी। मतलब मेरा नाम रशीद। जी जी जी। सर क्या करते हैं? सर मैं सुई गैस में ड्राइवर हूँ। अरे वेरी नाइस। कुछ सवाल करेंगे सर? जी सर, साहब से सवाल है, फ़ाकिर साहब से, कि आपको 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं, एक मुशर्रफ साहब ने दिया है और एक आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये अवार्ड्स आपको मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, आपको सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, ये अभी मिला है, तो अभी मिला है। तो
सर क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए आपको मिला, हमें कोई दुख नहीं हुआ, मगर 3-4 अवार्ड ऐसे थे कि यार ये तो मुझे भी मिल सकता था, इस तरह हुआ, ऐसा लगा फील। कैसे मिलते हैं ये सब चीज़ें? यार वाकई नहीं मुझे पता, आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। और मैं इसलिए भी हैरान होता हूँ क्योंकि मुझे ना मैं इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के लोगों से मिलता हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम करता हूँ। तो आई डोंट नो, कोई ना कोई तो है जो कि जायज़ हकदारों को भी याद कर लेता है, आई गेस। अच्छा, तो स्टेट का निज़ाम चलता रहता है, जहाँ पे कुछ नाजायज़ होंगे वहाँ पे कुछ जायज़ भी मिल अच्छा जाते आपको होंगे। पहनाते हुए कुछ कहा तो नहीं? कुछ कहा क्या? हाँ, वेल डन हाँ, कहा? क्या हाँ। कहा? मैं जानता हूँ तुमने कौन से गाने लिखे हुए हैं, ऐसा कहा? जब मुशर्रफ साहब ने 17 ईयर्स अगो उन्होंने मुझे जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया तो टफ कमांडो मिलिट्री मैन कहते हैं कि सख्त कर दिया, यूं खींच दिया ना नहीं कहते मेडल। नहीं, जब वो लगाया तो प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा नाइस, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। फिर वो अभी रिसेंटली ज़रदारी साहब। प्रेसिडेंट जरदारी थे, तो मैंने बोला उनको थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, तो कहते हैं कि यू डिजर्व इट, यू रियली डिजर्व इट, नाइस स्वीट पॉलिटिशियन, वेरी नाइस। तो बड़ा अच्छा लगा। पर्सनैलिटीज़ चेंज होती हैं, लोग फ़र्क होते हैं। मुशर्रफ वॉज अ टफ मैन, जरदारी साहब नरम, नाइस। तो दोनों एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे थे, लेकिन मुझे अवार्ड के लिए किसने नामजद किया या जो भी किया कुछ नहीं पता। ये मुहिम्मा है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ। तो बहुत सारे। अच्छा, कोई ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिनके गाने बैन भी हो जाते हैं, आपका कोई गाना बैन हुआ? मिस्टर फ्रॉडिये के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था कि ये गाना जो है वो खास मकासद के लिए लिखा गया है। नहीं, 2-3 हफ्ते के लिए बैन हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो वो फिर बैन खुद ब खुद गायब हो गया। अगली गवर्नमेंट को वो गाना चाहिए था? नहीं, वो बीच में इंटरिम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हाँ। वो लोग तो उनका फोकस कहीं और होता है। तो आपने सोच के वही लिखा था जो खबर थी, या आपने सोच के लिखा था वो? यार देखो, क्योंकि सोच के लिखते हैं ना आप गाने। अच्छा ठीक है, तो यानी खबर ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक। फिर ठीक। अगला कौन है? गहराइयों में नहीं जाऊंगा मैं, मुझे भी ये काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। क्या करती हो निम्रा? स्टडी कर रही हूँ, आईसीएस कर रही हूँ सर, आईसीएस कर रही हूँ। तो सवाल करोगी बेटा? मेरा फ़ाकिर सर से सवाल है कि सर आप इतने नरम मिजाज हैं, आपने लाइफ में कभी किसी के साथ झगड़ा या कभी किसी पर चीखे हैं, गुस्सा वगैरह किया आपने? वाकई में लगता नहीं है आपने फट्टेबाजी की होगी, मगर की है। मैं पीसफुल हूँ, लेकिन इतना भी गांधी नहीं हूँ मैं, ज़ाहिर है हो ही जाता है कभी ऊपर नीचे। कोई याद है कॉन्सर्ट के दौरान कोई फड्डा हो गया हो? यार कॉन्सर्ट में आपके हाथ में होता है माइक्रोफोन, और जिसके हाथ में माइक है सारी पावर उसकी उसके सबसे ज़्यादा ऊंचा हुआ है। और इसलिए नहीं, फड्डा फड्डा तो कभी ऐसे नहीं कुछ हुआ, लेकिन फ्यू टाइम्स ऐसे हुआ है कि ऑटोग्राफ वगैरह लेने या सेल्फी लेने के लिए लोगों का पूरा एक रश आया। हाँ। एक बार लॉस एंजलिस में मैं परफॉर्म कर रहा था, और वहाँ पे लोगों को कहा उन्होंने कि लाइन बना लें, क्यू में आएँ और वो सेल्फी करें शो के बाद। लेकिन वो जैसे हमारी कौम है, हम लोग वो सारे पल पड़े, तो पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। और वो जिस गाड़ी में, जो फिल्मों में नहीं देखते जिस कार में पीछे वो डालते थे, उसके अंदर उन्होंने मुझे ठूस के वहाँ से कहीं और ले जाके उन्होंने मुझे फिर वो ड्रॉप किया। बहुत दिनों का वक्त हो, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। I have with me अली अब्बास। अली भाई माशाल्लाह, दादा इतने टैलेंटेड, वालिद साहब इतने टैलेंटेड, कजन्स इतने टैलेंटेड, कभी दिल में आया कि काश मैं भी? अच्छा, वाकई में मैं ऐसा सोचता हूँ। अच्छा, ये सच में है कि मैं जब अपने दादा की अचीवमेंट्स को देखता हूँ, अपने वालिद की अचीवमेंट्स को देखता हूँ, अपने तमाम तर कजन्स की अचीवमेंट्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी कुछ अचीव ही नहीं किया। मुझे सीरियसली अपने सारे कजन्स अपने से ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हैं, और वो हैं भी। हाँ सच में। और मुझे लगता है कि मेरे अब्बा जैसी मेरी आंख क्यों नहीं है, वो तो आंखों से एक्टिंग कर लेते हैं, और मेरे दादा जैसी मेरी आवाज़ क्यों नहीं है। तो मैं कुछ ना बस उनकी बुराइयों का मिक्सचर हूँ जो कि क्लिक कर गया है शायद। वो भी इतनी अच्छी हैं कि चल रही हैं। कमाल बुराइयां हैं। कमाल है। अच्छा, अभी दादा की जगह आपने माशाल्लाह तमगा इम्तियाज वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। इतने सालों बाद किसने बताया हुकूमत को कि ये टैलेंटेड थे? ये मुझे लगता है जो आज नहीं, मैं नहीं बता सकता यार। आप हुकूमत पे लेकर जाएंगे, देखिए मैं वो जज्बाती इंसान, हाँ, और मेरे पे मेरे खानदान ने शर्तें लगा ली हैं। वो शर्तें क्या हैं कि इसे काला डाला लेने आएगा या सफेद डाला, लेकिन डाला उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो तो आएगा। हाँ। और लोकेशन इसलिए वो अपनी मुझे कहते शेयर करते रहो यार, पता चल जाए आखिरी बार इधर दिखा दो। तो बखैर वो तमगा इम्तियाज़ की जहाँ तक बात है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सवाल तो सब ने सोचा
लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे ख़ास तौर पे ये बात की कि यार इट्स एन अचीवमेंट टू सेलिब्रेट। ऑफ कोर्स। तो अब छोड़ दो ये बातें करनी, ठीक है वो ज़रा सा जो मैंने बोल दिया था उस वक्त अचीव करते हुए वो मैंने बोल दिया था, बट उसके बाद आई थिंक कि मेरे दादा की अचीवमेंट है, हम कौन होते हैं उसको। कह रहा है दुरुस्त है, कम से हाँ। कम रिकग्नाइज तो किया। बिल्कुल बिल्कुल Nice. बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा है कि एक रिवायत सी है खानदान में कि दादा जो थे वो वालिद साहब को इस इंडस्ट्री में देखना नहीं चाहते थे, वालिद साहब आपको नहीं देखना चाहते थे। इन दोनों ने ऐसा देख क्या लिया था इंडस्ट्री में कि वो आपको वहां नहीं देखना चाहते? मैं बताता हूँ आपको, बचपन में आपको याद होगा कि जब इंग्लिश फिल्म्स देखते थे चुप चुप के हम नहीं, अच्छा। बड़े अच्छा। तो किस मौके पे हमें कहा जाता था कि बेटा ये नहीं देखना, उठ के कमरे से चले जाओ। मैं चला जाता था, इसलिए मुझे पता नहीं क्या मौका था। अच्छा, मैं यूं करके देख लेता था मुझे पता चल जाता। मुझे लगता है ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब दादा, देखें दादा थे फिल्म स्टार, हाँ, और फिल्म की गेम कुछ और होती है। अब्बा जो है वो टेलीविजन के थे, तो पीटीवी खास लेकिन तौर फिल्म और पे, थिएटर भी किया फिल्म और थिएटर के, लेकिन प्राइमरीली टेलीविजन के वो हीरो रहे। तो वो उस वक्त करियर की स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ, तो ये एक आर्ट था उस वक्त, प्रोफेशन हाँ, नहीं था। प्रोफेशन नहीं था। तो वो जब मैंने उनसे ज़ाहिर है बचपन से ही इजहार करना शुरू कर दिया था, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। और जब फाइनली मैंने भी इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद उनसे कहा कि जी मैं तो अब नहीं कर सकता और आई विल हैव टू गिव इट अ शॉट, तो 6 महीने उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। बात ही नहीं की। हाँ, फिर वो सारों ने मिल मिला के उनसे कहा कि चलो थोड़ा बहुत अब कर रहा है काम कहीं ना कहीं, तो देख। तो आई थिंक ही वाज राइट इन हिज प्लेस। उनको लगता था कि यार इसमें करियर, और ये अब भी नहीं है ताबिश, आपको पता है इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। आज आप यहाँ हैं, कल आप यहाँ होंगे, परसों हो सकता है फिर वापस चले जाए, बट यू नेवर नो कौन कब आपके बारे में आर्टिकल लिख दे, कल कौन कब, और कौन कब आपके पीछे पड़ जाए, तो वो आपको नहीं पता। तो इस वजह से आई थिंक ही वाज राइट, बट अल्लाह का बड़ा करम रहा है। आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड कि बड़ा अच्छा, बड़ी इज्जत। अच्छा, जो आपका अपना बेटा है जी, उसको खुली आज़ादी है? सर मेरी बेटी है, उससे पहले उसको भी खुली आज़ादी। हाँ। और मुझे ये लगता है कि अब पढ़े लिखे लोग आएंगे। देखिए हम दुनिया में हर मामले में तो दुनिया से पीछे रह गए हैं। सही बात। तो अब जहाँ जो हमारा काम है उसमें तो कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि यार हमें तो पता है अंदर गंद नहीं है। हाँ, हाँ। और जितना गंद है ना ताबिश, वो हर जगह पे है। सही बात। उससे कई ज़्यादा गंद बाकी जगहों पे। हाँ। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी करें, उनको रेज ही इतना अच्छा करें कि आपको उन पे हमेशा एतबार रहे, और वो ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं। अगर कल को मेरी बेटी भी मुझसे ये कहेगी कि वो एक्टर या सिंगर या कोई भी इस तरह का काम करना चाहती है, तो मैं उसको ज़रूर इजाज़त दूंगा, प्रोवाइडेड वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट। सही बात। अली भाई, हाँ जी, इनके पास बहुत सारे सवालात हैं, एक कुछ के पास जवाबात भी हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हम चलते उन्हें सवालात लेते। कौन है हमारे पास सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सौदागर अली। सौदागर अली। सौदागर भाई, कीजिए सौदा इनसे। करते क्या है वैसे आप? मैं कॉल सेंटर की जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर की? वहाँ सौदे पक्के करते हैं? नहीं नहीं, हो जाए। आपके वालिद साहब के बारे में सुना है कि वो बहुत गुस्से वाले में हैं। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी उनसे पिटाई पड़ी है? एक दफ़ा तो मैं वालिद साहब से मुझे 2-3 दफ़ा पिटाई हुई है। वालदा से तो मतलब ऐसे होता था कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम रात वाली, कह रहे शाम हो गई पिटाई नहीं हुई, तो कोई ऐसी हरकत करनी पड़ती थी कि वो पिटाई कर दें। और वो हमारी वालदा इतनी डेंजरस रही हैं उस ज़माने में कि वो सो के उठती थी ना तो हम भाग जाते थे। ऐसी चिड़ी होती थी कि वो इधर आओ, तुमने ये क्या किया। वो ख्वाब आया होता तो पता नहीं कोई उन्हें। अब्बा से मुझे 2-3 दफ़ा डांट मार पड़ी हुई है। एक दफ़ा मैं छुप गया था, वो चारपाइयाँ नहीं होती, वो आप लोगों को पता होगा, वो फोल्डिंग चारपाइयाँ जो होती, वो यूं करके फोल्ड हुई थी, मैं उसके बीच में जाके छुप गया था। तो कोई 3-4 घंटे में छुपा रहा इस डर से कि मार नहीं पड़ेगी, मतलब मार पड़नी है थोड़ी सी। उसके बाद निकला तो बहुत सी मार पड़ी मुझे और उसी चारपाई में लिटा दिया आपको ना? बहुत बचाना पड़ा सबको। अच्छा, अम्मियों का होता है, अम्मियों का ना, जैसे आप वो कहेंगी दही ले आओ, दही ले आओ, दही ले आओ। अब क्या है यार, हर 4 घंटे में क्या रिमाइंड करा रही है दही ले आओ, ठीक है। अब वो इवेंचुअली मेरा दुपट्टा लाओ, मैं दही लेने जा रहा हूँ, फौरन लड़के निकलते, अरे अम्मी मैं ला रहा हूँ। तुम लोग तो हो ही बाप के। हाँ, तुम लोग, मेरी तो औलाद ही सही नहीं निकली। अम्मी ने अब जब भी वो दुपट्टा पहनती थी ना, मैं दही ले आता था। और अरे भाई सिर्फ दुपट्टा पहनना था, इतना दही हो गया घर में। अच्छा अली भाई, वकालत भी पढ़ी भी है और थोड़ी की भी है, प्रैक्टिस भी की है आपने वकालत की। कभी कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो कमरा अदालत में हुआ हो, आपको याद हो अभी तक? कमरा अदालत में मैं आपको बताऊं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करता हूं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, तो मुझे बताया गया कि जी फाइनली आप केस पे जा रहे हैं एज एन एसोसिएट लॉयर। मैंने कहा वाह जी वाह, तो वहाँ पे तो होगा कि माय लॉर्ड
ये गलत हो रहा है और शोर शराबा हो रहा होगा। मैं वहाँ जाकर बैठ गया, एक वकील उठे, कुछ जज साहब के पास गए, दूसरे गए, जज साहब के पास गए, उन्होंने कुछ आपस में बात कर ली और उन्होंने कहा ओके द केस इज एडजर्न्ड। हाँ बिल्कुल ऐसी होती। और मैंने कहा अब, उन्होंने कहा बस अब चलें, निकलें, जाएं वापस ऑफिस। ये क्या कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, ऐसा कैसा केस हो गया। मैं जब वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम कवाली करने के लिए गए हुए थे आज। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपने जो कोट पहना हुआ है वो सही नहीं था, वो आपने कुछ फैशनेबल सा कोट पहना। ऐसा होता है बिल्कुल। फिर मुझे उन्होंने कोर्ट जाने से रोक दिया। मैं सिर्फ फाइलों में बैठा रहता था। अरे मैं एक वो वालिद साहब का इंतकाल होता है ना, सक्सेशन के लिए अदालत जाना पड़ता है, तो मैं पहली बार जब मैं वहाँ गया तो हमारा केस लगा हुआ है, ऐसा सादा सा केस, आदमी कातिल भी बैठा हुआ है, जंजीरों में बैठा हुआ है कातिल बराबर में, वहाँ बैठे हुए, और जो जज को इतनी परवाह नहीं होती, जज साहब के जो पीछे बैठे होते हैं ना लोग, उनके जो चश्मे जिनके नीचे होते हैं, देख रहे होते हैं, मोबाइल अंदर रखे मोबाइल, जज को पता भी नहीं कुछ, लेकिन वो फीलिंग दे रहे हैं कि सर मैं आया हूँ, सर मैं हूँ ना, आई एम हियर सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? कंजा अरसलान। कंजा, आप क्या करती हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ और साथ साथ बच्चे भी संभालती हूँ। एमफिल कर रही हैं और साथ साथ बच्चे, एमफिल किस चीज़ में कर रही हैं? एजुकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अरे वाह भाई, सही बच्चे संभालेंगी फिर तो आप। ये बताइए सवाल। ताबिश भाई, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आजकल के स्ट्रेसफुल दौर में आपका प्रोग्राम जो है ना वो किसी नेमत से कम नहीं है। इतना रिलैक्स हो जाते हैं प्रोग्राम को देख के। और क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है कि मीडिया में आजकल ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि किसी की भी शादियां जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, बट आप दोनों की माशाल्लाह बड़े अच्छे से चल रही हैं, तो उसका आप हमें राज बता दें। राज ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें राज में रखते हैं। नहीं, इसका एक और राज ये कि हम दोनों ने मीडिया में आने से पहले शादी की थी। जी। अच्छा। मीडिया में आने के बाद तो ना होती। हमारी बेगमात को हमारी असली औकात का पता है। उन्होंने हमें वहाँ देखा है, उनको पता है हम उनके सामने शेर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमें पता है कि उन्हें हमें हमारी असली औकात का पता है। हाँ, अबे तू हंसना मनाए के उस नोजों में सुराख था तुम्हारे, तो पहली बार देखा है तो इस तरह से ताने मार देंगे। ऐसा ही है, मेरे साथ भी यही है सर। तुम वो थे वो, तो इतनी पुरानी तस्वीरें निकाल के ये देख बाल देख, अपने बाल देख, तेरे बाल मैंने कटवाए हैं। सीरियसली हमारी बेगमात ने मुझे तो एटलीस्ट मुझे बड़ा ग्रूम किया भाई। मेरी बीवी भी, मैं किसी भी जगह किसी भी नए ड्रामे की रिकॉर्डिंग से पहले या किसी शो पे जाने से पहले हमना मुझे बताती है कि मैंने क्या कपड़े पहनने हैं। मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ। ऐसे बैठो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कैसे बैठे थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये सारी चीज़ें, बाल क्यों इतने ख़राब बनाए हुए थे, और कोई गलती से मुंह से बात निकल जाए तो फिर तो ऐसी ग्रूमिंग होती है कि अगले शो पे जाने से पहले थेरेपी करनी पड़ती है अपनी। नहीं, ग्रूमिंग का मतलब हम पिटाई को कह रहे हैं। ऐसी ग्रूमिंग आप क्या समझ रही हैं? घूमिंग घुमा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाजिया। क्या करती हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ऐसे लग रहा है ये ऑडियो वीडियो सिंक नहीं है। और पहले चल लें, कोई सवाल करेंगे। सर सवाल मेरा आपसे है। जैसे आप एक फीमेल गेस्ट को अपने शो पे अटेंड करके खुश होते हैं, क्या घर जाके भाभी को देख के भी ऐसे खुश होते हैं? बताएं उन बता सकते हैं आप? शुक्र है ये सवाल आपसे हुआ है, वरना ये सच बता देते। मैं कुछ भी ना बताता, जैसे आप फंसे में। मैं मजम्मत करता हूँ। हाँ, और आज ही ऐलान करता हूँ मैं वहाँ था ही नहीं। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं भाई, मैं खुश होता हूँ यार, घर जाके खुश होता हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझको। या फिर सारे रास्ते आप सोच रहे होते हैं सज्जल अली, सबा कमर, घर जाके भाभी। आए, मैं ऐसा नहीं सोचता। सज्जल अली ये वो, सज्जल अली नहीं सोचता मैं भी शायद दोनों ही कमाल है। नहीं ऐसा शाजिया नहीं, तुम्हें बेगम ने भेजा है मेरी, क्या है इसकी गहराई? इस तरह करते हैं आप? ये है आपका लाइसेंस बनाया आपके पास है, गाड़ी सही चलाते हैं आप? और आप सीक्वेंस देखें कि पहले उन्होंने पूछा आप दोनों की शादियां कायम कैसे, और अगला सवाल ये तोड़वाने वाले। ये तो ये सवाल नहीं था, प्लानिंग के साथ हो रहा है सब कुछ। इनका सवाल नहीं था कायम, इनकी हैरानी थी ये कायम कैसे हैं,
क्यों? ये 9 मई है कि गेट खोल दो, करने दो जो करना है। बहुत आला शादी। नहीं सर, मैं आपकी वाइफ को खुश करने के लिए, अपनी भाभी को हैप्पी करने के लिए उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। गिफ्ट भी लाई हैं आप? जी, मैंने कहा अगर उन्हें गुस्सा आ जाए, मैं भी शयाद का या सज्जल अली का सोच के, तो आप गिफ्ट दिखा दीजिएगा। क्या है गिफ्ट लाए? मुझे दे। मेरे पास आपको दिखाना है? क्या होगा क्या? हाँ मतलब मैं ही तो दूंगा ले जाके। मुझे लगा मैं दूंगी। अच्छा चले आप दे दीजिएगा। आप जिस तरह से आप कह रही हैं आप ही करेंगे। फिर मैं जाऊंगी कैसे? ये सब तफसीलात मैं आपको दे दूंगा, अभी टीवी पे दे दूंगा तो आपके साथ और बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अहमद फराज। फराज भाई क्या करते हैं? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। क्या पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अरे फिजिक्स पढ़ाते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट है सर। कोई सवाल करेंगे हमसे? सवाल मेरा आप दोनों से रिलेटेड है। अली भाई माशाल्लाह वकालत करते रहे हैं प्रोफेशनली, तो अगर ताबिश भाई पे कोई केस हो जाए तो क्या आप इनका केस लड़ेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ताबिश बहुत ही शरीफ आदमी है। ताबिश पे वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई कभी कभी शरीफ लोगों पे भी केस हो जाते हैं। शरीफों में ज्यादा केस है मुल्क में। हाँ हाँ, नहीं अगर वो उस तरह के केसेस हुए तो फिर मैं माजरत कर लूंगा। क्योंकि दूसरी अदालत में ये खुद खड़े होंगे कटहरे में यार, सेम केस में हम लोग खड़े हुए। मुझे तो कब का उठा के ले गए होंगे, ताबिश में किधर से केस लड़ूंगा? हो सकता है आपको ले जा चुके हो, आप कोई और हो। आप वो हो ही नहीं। नहीं अहमद, आपको क्या लगता है? अहमद फराज भाई आप इंतहाई माशाल्लाह से अच्छे शरीफ आदमी मालूम होते हैं। क्या लगता है आपको कि मेरे मुझ पे तकरीबन किस किस्म का केस बन सकता है? आप पे ज्यादा हंसाने का केस हो सकता है। ये अच्छा केस, ये अच्छा केस, तो अच्छा केस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल तो नहीं पूछोगे आप? क्या नाम है आपका? सर मेरी हसीनी रुक रही, सवाल क्या पूछना है मैंने? नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद दानिश। क्या करते हैं दानिश? मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। कौन मैन? क्या कहते हैं आप? ऐसा क्या क्या कर लेते हैं कि वो बेवकूफ़ बन जाते हैं? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं? कोई सवाल है आपके पास? जी मेरा आपसे सवाल है कि रातों रात करोड़पति बनने का तरीका क्या आप बता सकते हैं? बताएं जी। रातों रात? रातों रात। दिन में मसरूफ है आप? बिल्कुल। मतलब आदमी रातों में क्यों नहीं है? भाई तरीके तो हैं लेकिन तकलीफ दे। मेहनत करनी पड़ती। तालियों से दूसरा मतलब ना दें इस चीज को बेटा। सर मैं तो ऑलरेडी हूँ, मैं दूसरे भाइयों का भला करना चाहता हूँ। वो तो आप वैसे आप बता दो ना, जब आप हो आप बता दो आप कैसे हुए हो। नहीं अग्री कर रहे हैं ना वो आपके तरीके से, कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं ना वो लोग। मैंने कहा आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे जिस तरह आपको समझाया था। दानिश मैं समझा दूंगा, मैं नहीं समझाऊंगा। पता है क्या, सब करोड़पति होगा ना बेटा, करोड़पति होने की वैल्यू नहीं रहेगी। ये उसी वक्त तक इम्पोर्टेंट है जब तक कम लोग हैं। रोडपति होने का तरीका बता दे। वो सबके सामने नहीं बताऊंगा, मैं आपको करके दूंगा, बस ये रोडपति बना दूंगा मैं आपको। अगला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा मकसूद। लाइबा आप क्या करती हैं? लाइबा मसूद। BS MLT। MLT बन कर रही हैं, वेरी नाइस। को सवाल करेंगी आप? जी मेरा अली भाई से क्वेश्चन है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह इतना अच्छा है, तो आप ड्रामा में इतने ज़्यादा सीरियस रोल क्यों एक्ट करते हैं? जैसे आपके कोई पैसे लेकर भाग गया हो। जैसे आपको कोई पैसे लेकर भाग गया हो, ये उन्होंने जुमला ऐड भी किया। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है अली भाई, देखने में आया, हंसते भी हैं, करते भी अच्छे जोक्स हैं। तो हमेशा इतने सीरियस रोल्स आप वालिद साहब ने तो किए हैं मज़ाहिया किरदार। नहीं वो उस ज़माने में सिटकॉम्स बनते थे और डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टोरीज होती थी। जी जी जी। अब तो वही है, एक ही स्टोरी है और उसी के अंदर कुछ एक आधा एंगल अगर डल जाए तो डल जाए। और दूसरा ये है कि जब कोई डिफरेंट ड्रामा बनता है ना, मैं हर बार ऑडियंस से कहता हूँ कि यार ये आप लोगों के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई डिफरेंट काम हो। हम ऑडियंस का कसूर है कि वो ये ड्रामे को रेटिंग देती है। अभी आप ताबिश के शो को देखते हैं, आउट ऑफ नोवेयर ताबिश आए हैं, अचानक से आए हैं और हमारी आंखों के सामने आए हैं। एक वेब पे शो करते हुए अचानक से इस शो पे आ गए, इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई नया एक फ्लेवर दिया है और वो आप लोगों को क्लिक किया है। अगर ये खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता तो
ना आगे चल रहा होता, इसी फॉर्मेट पे बेइंतहा शोज अब शुरू हो गए, वो ना बनते। तो ये आप लोगों की द पावर इज इन योर हैंड्स, नॉट इन आवर्स। बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत ही नौजवान वक्त हुआ है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है हारिस वहीद। वक्त आ चुका है इसलिए आपकी आंखें बंद कर दी हैं। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। ये एक आई मास्क है, ये आपको खुद पहनना है हारिस। यहाँ पर एक तस्वीर आएगी जो आप नहीं देख पाएंगे, हम सब देख लेंगे। वो किसी इंसान, जानवर, चीज, जगह, बिल्डिंग भी हो सकती है। बिल्डिंग भी हो सकती है। बिल्डिंग भी हो सकती है। और गाइड कौन करेगा मुझे? मैं आपको हिंट्स भी दूंगा मगर आप सवाल करेंगे। लगाओ तस्वीर। ओए होए, ओ हो भाईजान, ये है क्या है बताओ? चीज है, चीज। इंसान है या कोई जगह है? किसी जगह पे होती है, इंसान इसमें होता है। इस पे भी होता है, इसमें भी होता है। इस पे होता है, इस पर भी होता है और इसमें भी होता है। इस पर भी होता है और इसमें भी होता है। हाँ। कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज है? हेल्थ से रिलेटेड नहीं। रात में बहुत काम आती है, सर्दियों में दिन में भी काम आती है। ब्लैंकेट? नहीं। अच्छा, कलर क्या है उसका? कलर तो कोई भी हो सकता है, इस वक्त पीला है। लिविंग है, नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। चीज है भाई, चीज। नॉन लिविंग चीज? चीज। अच्छा, नॉन लिविंग है। चीज ही तो नहीं है जो खाते हैं? इसके साए में बहुत काम होते हैं। इस साए में बहुत काम होते हैं। दरख्त? जो लोग नशे करते हैं उनको बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो डिफिकल्ट हो रहा है। ये अक्सर पहले अपने पैर देखने, ओके, फिर फैलाने। चादर? चादर। ब्लैंकेट बोला तो था मैंने। भाईजान, आप ब्लैंकेट और चादर में बहुत फर्क है। सर कैसे? आप अभी इस मौसम में ब्लैंकेट पहनोगे या चादर? ब्लैंकेट आजकल पतले कपड़ों के चादर वाले भी आ गए हैं। क्या फायदा हुआ ऐसे ब्लैंकेट का? के लिए यार, सूखता नहीं हूँ ऐसे ब्लैंकेट पे। यार लाहौर की हीट में आप पहनेंगे कंबल? मैं चादर पहन लूंगा ना यार। यार एक ही तो चीज। ये वॉना भी ब्लैंकेट क्यों पहनूंगा मैं? वॉना भी नहीं हुआ ना ब्लैंकेट। वॉना भी चादर ब्लैंकेट है वो। चले 5 पॉइंट्स। यार मेरा शो है, बस चादर थी बस। खत्म। ओके भाई, इनका शो मोबाइल अभी उतारना नहीं, और है। ओके, दिखाओ यार। वाह 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 वाह, चीज है भाई, चीज। चीज है। सवाल बचा दिया मैंने आपके। अच्छा, कोई जगह है? है? जगह है कोई? लोकेशन? जगह नहीं है, जगह नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। ओके, यूजफुल चीज है, लाइक डेली रूटीन में आने वाली? नहीं, डेली को काम वैसे कुछ नहीं है इसका, कोई यूटिलिटी नहीं है इसकी, चीज है बस। किस शेप और फॉर्म की है? गोल। गोल? हाँ, और बीच में सुराख। मैंने बहुत कम किसी को एक में देखा है, हमेशा 15-20 या 5-10 तो होती हैं। पहनने की चीज है कोई? लड़कों के नजर से देखोगे तो पहनाने की है, लड़कियों के नजर से पहनने की। टोपी? तो लड़कियां भी पहनती हैं टोपी। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़के पहनाने का शौक रखते हैं और लड़कियां पहनने का? यार अब मुझे शौक का तो नहीं पता, बट चीज उसकी शेप और फॉर्म का है, तुमने गोल है, बीच में सुराख है। बीच में सुराख है। कोई कलर है उसका? बल्कि समझो आप एक बड़ा सा सुराख है, उसके इर्द गिर्द ये है। खाने की चीज है? नहीं, तोड़ने की। तोड़ने की चीज? हाँ, पुराने वक्तों में ना, और लड़कियां, औरतें कहती थी कि बस अब तोड़ दो, तोड़ दो। ऐसा होता था ना, आपने सब देखा होगा। अचार भी बनता है? भाई मैंने देखा है, अचार बनाने वाले किसी चीज का भी अचार बना देते हैं, हो सकता है इसका बन रहा हो, वैसे मैंने देखा नहीं है। खाने की चीज है? नहीं भाई, नहीं है खाने की चीज है। लगाने की चीज है? लगाने की भी नहीं है, ये पहनने पहनाने की चीज है। पहनने पहनाने की चीज है। कोई ड्रेस है क्या? नहीं 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 नहीं, ड्रेस के साथ होता है। पर्स? नहीं नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, भाई एक गेस्ट के बाद सवाल भी पूछ लो ना, मैं बताता हूँ आपको, एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर ये हैदराबाद की, जो सिंध में हैदराबाद शहर है, सबसे ज्यादा मशहूर वहाँ की। हैदराबाद की? हाँ, ये है जनरल नॉलेज का सवाल, पाकिस्तान स्टडीज में ये नहीं पढ़ाया जा रहा।
सियालकोट की फुटबॉल तो मशहूर है ये। सियालकोट की फुटबॉल और फिरदौस हैदराबाद आशिका का क्या पान मशहूर है? ये दो मशहूर हो गए। हैदराबाद का क्या मशहूर है? एक तो ऑटोबान, वहां पर ऑटोबान है, और एक ये बहुत मशहूर है वहां की यार। ये क्लूलेस। क्या क्लूलेस नहीं, मैं मुझे गाइड करने वाला थोड़ा सा ना मिस गाइड भी कर चांद रात पे, चांद रात पे लड़के इसका स्टॉल लगाते हैं कि इस मेहंदी। मेहंदी। चूड़िया। चूड़िया। अगला दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। चलो भाई। ओए होए, ओए होए। चीज है। चीज है। चीज है। ओके। क्या शेप और फॉर्म है? कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, फैला हुआ। फैला हुआ। नॉन लिविंग है। ओके। हाँ, नॉन लिविंग है। ठीक नॉन है। लिविंग। इस वक्त इस स्टूडियो में इस तरह की कोई चीज मौजूद है? ये गौरी थोड़ा थोड़ा है। हैं? गौरी? इसको हम कहते हैं तो ये आदमी है। ओके। एक हिंट दे देता हूँ, चिप चिप हो जाती है, इसको पकड़ो, चिप चिप हो जाता है। चिप चिप हो जाती है। विस्कोसिटी इसमें बहुत ज्यादा है। ग्लू है? जैसी है। कैसी है? जैसा जैसा सॉरी ग्लू जैसा। अक्सर मैं एल्फी? हम लोग हैं एल्फी? एल्फी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि प्यार से आप अपने बेगम को या मियाँ को ये भी कह देते हैं। शहद? बहुत प्यार। हनी? मैंने कभी अपनी बेगम को शहद नहीं बोला, हनी बोला। हनी। हनी बोला। हनी प्लीज कम। हनी प्लीज। कहते खुदा यहाँ नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। तो उतार दें हारिस, उतर गया। उतर गया। हारिस जब पहली बार कैमरा फेस किया तो सुना कि टेक पे टेक देते रहे, इतना टेक दिया कि डायरेक्टर कहने लगा भाई अब बस कर दे यार, क्या है, कितने टेक दिए? बहुत ज़्यादा दिए थे, बल्कि हम शूट ही नहीं कर पाए थे। मेरा थिएटर से ट्रांजैक्शन हुआ था टीवी के ऊपर, मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था। तो पहला सीन था हमारा, और जो एक्ट्रेस थी उस वक्त साथ में, वो भी, उनका भी पहला दिन था टीवी पे। ओके। तो उस वजह से इतनी टेक्स हुई कि एंड में डायरेक्टर ने कहा बस ये सीन ही नहीं होना, पैकअप करो इनका, इनको घर भेजो। और मैं डर गया कि शायद तो वापस चले गए थिएटर। नहीं मैं घर गया, मैंने प्रे किया। 47 टेक्स किए? 47 से भी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, दिल में शर्मिंदगी हो रही थी, क्या हो रहा था? वो लोग ऑकवर्ड कर रहे थे या कूल थे कि यार चलो कोई बात नहीं, पहला है, पहला दिन है? नहीं, डायरेक्टर गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो मुझे एक तो गर्मी बहुत लग रही थी, नर्वस था, पसीना आ रहा था। टिशू के जितने बॉक्स थे ना, वो सारे मैंने लगा के खाली कर दिए थे, और वो जो एक्ट्रेस थी उनसे भी नहीं हो रहा था। तो बहुत अजीब सा दिन था वो। तो इतना खर्चा भी लगा हुआ होता है, वो गुस्से में भी होंगे, स्केड्यूल आउट हो गया सारा एंड ऑल। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन फिर कब आया कि यार अब मैं एक आध टेक में दे देता हूँ? आई थिंक वो नेक्स्ट टाइम मैं पहुंचा तो वो फ्लो में हो गया था। फिर उसके कभी कभी वो ब्लॉक भी लग जाता है ना दिमाग के अंदर, कोई डायलॉग नहीं निकल रहा होता सही से, ऐसा होता है? होता है। इम्प्रोवाइज करते हैं स्क्रिप्ट में, खुद से कुछ ऐड करते हैं? डायरेक्टर नाराज तो नहीं होते? नहीं, वो ट्रस्ट करते हैं। बल्कि अभी भी जो तबरेज़ का जिक्र हो रहा था उसमें भी काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हमने डाला। चलें ठीक है, तो इससे याद आया कि एक गेम हमारा ऐसा है जिसमें ये स्किल रिक्वायर्ड होगी। हमारे गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये, हुरूफ तहज्जी पता है तो होगा आपको, उर्दू के हुरूफ को कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो उर्दू के होते हैं, मगर इसमें आएंगे इंग्लिश के, ABCD करके। हमारी सिचुएशन होगी, एक इम्प्रोव सिचुएशन ढूंढ लेते हैं आज की कुछ बातों से। हम पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में हैं, और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पर, हम जो पहले बोलेगा डायलॉग वो A से बोलेगा, जो जवाब देगा वो B से, फिर C से, D से, E से, और हम Z तक जाएंगे, ठीक है? बहुत ही आसान गेम है। तो 3 आज मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान पहले पूरा एशिया पाकिस्तान था, समझे? बट मैम आपने ये कल बता दिया था। चुप करो, मैं आज फिर बताऊंगी जब तक ये सच ना लगने लगे। डांटे नहीं मैम। इधर आओ, प्यार करूं। फासला रखे मैम, मैं कंप्लेन कर दूँ। फासला रखो। वाह, तुम्हारे गाल पे क्या लगा हुआ है तुम्हारे? हंसते हुए गाल ऐसी ही लगता है।
इतने प्यारे लगते हो, तुम्हारे गाल इतने प्यारे हैं, बाल इतने प्यारे हैं, नाक को क्या हुआ? जो भी हुआ बता नहीं सकता। कल तुम कहाँ थे? लव डेट पे गया हुआ था मैम। मेरे बगैर? नहीं, मैं तो अकेले गया हुआ था, खुद के साथ लव डेट कर रहा था। ओह, सेल्फ लव, वेरी गुड। यस। पाकिस्तान स्टडीज पढ़े हम? कायदे आजम ने फरमाए 14 नुकात। बम्बई शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम सिंध। हाँ, जो भी उल्टा पढ़ दिया मैंने। आर एस लगा दिया ना तो। राइट। फिर क्या हुआ? सिंध पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबा है। ठट्टा सिंध का एक शहर है। उमरकोट भी सिंध में है। वी हैं? वी व्हील वी वी हो गया वी। हाँ। डब्ल्यू से आता है वी। डब्ल्यू इज अ व, वी इज अ वी। एक्सरे करा वी। आप एक्सरे करा लें। ये पता नहीं किस बच्चे को यहाँ बिठा दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री जैसा सब उल्टा हुआ है। जी जहर लग रहा है मुझे ये बच्चा। वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा तो मिल गया। 47 टेक याद आ गए मुझे ये। हाँ, मुझे भी थोड़ा। हारिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया। बहुत मजा आया आपसे मिलकर यार, एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अल्लाह ताला आपको और सक्सेस दे। जाने से पहले हमारे गेस्ट, हमारी ऑडियंस है और जो टीवी पे हमें लोग देख रहे हैं, उनसे कमाल की बात करते हैं। जो चीज़ उन्होंने सीखी हो, जो चीज़ वो लोगों को बताना चाहते हो, प्लीज़ गो अहेड और लोगों को बताइए कोई कमाल की बात। कमाल की बात ये है कि हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये कमाल की बात हो जाएगी। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, एक दूसरे पे थोपना नहीं पड़ेगा, अपना सच या अपना झूठ, बस ये कर लें, बहुत है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। कादिर आज़ाद मेरे साथ मौजूद थे, हारिस वहीद। बहुत मजा आया इनसे बात करके। इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। हारिस, 12 बजे सो जाते हैं? नहीं, बताया ना, 2 बजे। हाँ, आप और वो तो जागते रहते हैं। वेरी गुड। कादिर आज़ाद, आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।